नमः सिद्धे नमः परम विद्याये नमः परमतच्छिदे नमः परम तत्त्वाये नमस्ते परमात्मने नमो अरिहन्ताळं नमो सिद्धाळं नमो आयरियाळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सब्साहूळं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान 108 विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य 108 विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहो भव्य मुमुक्षु, आचार्य भगवान की चरण निश्रा में हम सभी विराजित हैं। यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि अरहत वाणी का सामूहिक रूप से स्वाध्याय करने का हमें अवसर प्राप्त हो रहा। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी वस्तुतः महाकाव्य ग्रंथ में चतुर्थ परिच्छेद प्रेक्षा में एकत्व भावना का व्याख्यान कर रहे हैं। उन्होंने एकत्व भावना के माध्यम से हमें मुख्य रूप से 3 बातें समझाई हैं। पहली है कि जीव मरण, जन्म और जरा का दुख अकेले ही भोगता है। वह अपने जीवन में अनेकों वियोग संयोग को एकत्रित करता है, संपादित करता है, सामूहिक रूप से भीड़ में रहता है, लेकिन वह उस संयोग वियोग से उत्पन्न होने वाला जो दुख है अकेले ही भोगता है। वह सामूहिक रूप से कर्म करता है, कर्तव्यों का निर्वाह करता है, एक दूसरे की सहायता करता है, लेकिन एक भूल करता है जिसके कारण वह महादुख पाता है। वह भूल है पर को निज का कर्ता और निज को पर का कर्ता मानता है। वह इन संयोगों में, इन वियोगों में इतना उलझ जाता है, आकुलता व्याकुलता संक्लेशताओं में इतना उलझ जाता है कि वह अपने एकत्व का भान नहीं करता। जो वस्तु उसकी शौकी है, जिसका उसका अनादि से संबंध है, जिसका उसका अनंत तक संबंध रहेगा, जिससे वह एक क्षण के लिए भी पृथक नहीं होता, उसके लिए वह दिन में एक क्षण भी नहीं देता और सोचता है कि मैं बहुत खुश हूं। एक गांव का युवक दिल्ली में आया, उसने पंडाल देखा, पंडाल में बल्ब लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी हैलोजन लगी हुई हैं, कूलर लगे हुए हैं, पंखा लगे हुए हैं। वह शहर के युवक से पूछता है कि इसमें बिजली तो कहीं नजर आ नहीं रही, बताओ बिजली कहाँ है। वह कहता है ये बल्ब जल रहा है, इसमें बिजली है। उसको समझ नहीं आता। वह कहता है कूलर है, इसमें बिजली है, उसे समझ में नहीं आता। वह कहता है यहां पे साउंड सिस्टम है, माइक चल रहा है, इसमें बिजली। वह एक तार के पास पहुंचता है जो थोड़ा सा खुला हुआ रहता है। वह कहता है इस तार में बिजली है क्या? तो वह शहर का युवक कहता है कि इसको छू के देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा बिजली है कि नहीं है। वह उसको जैसे ही छूता है उसको अनुभव हो जाता है कि इसमें बिजली है। इसी प्रकार से हम सारे संसार में घूमते हैं, हम मेले में जाते हैं, सिनेमा घर में जाते हैं,
होटलों में जाते हैं, अनेकों तीर्थ स्थानों में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? निज की खोज करने। लेकिन वहां एकत्व, जो हमारे सबसे सुंदर, जो सबसे अनोखा, सबसे अलौकिक स्वरूप है आत्मा का, वह कहीं नहीं मिलता। वह अनुभव गम्य है। जिस प्रकार से बिजली में करंट है, उसको छूने से अनुभव गम्य होता है, उसी प्रकार से यह आत्मा का स्वरूप अनुभव गम्य है। जो योगी गहराइयों में डूबता है, डुबकी लगाता है एकत्व में, एकाकी की डुबकी लगाता है, अपने आप को अन्यत्व से भिन्न समझता है, अपनी आत्मा के स्वरूप को परभावों से भिन्न जानता है। यहां पे जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं वह क्या है? क्षणिक हैं, नाशवान हैं, दुख के हेतु हैं। उनमें रंज मात्र भी सुख नहीं है। लेकिन हमारे अनादिकाल के संस्कार हैं कि हम पर वस्तुओं में ही सुख को देखते हैं। हमें कितना भी समझाया जाए, लेकिन हम मानते नहीं हैं। उस गांव वाले युवक की तरह जो कहता है कि करंट कहाँ है। उस गांव वाले युवक को तो आपने करंट है तार छू के समझा दिया, लेकिन अपने एकत्व का, अपने एकाकी स्वरूप का चिंतन आप कैसे करेंगे? उस एकत्व को जानने के लिए आप कहां जाएंगे? आचार्य भगवान वस्तुत्व में समझा रहे हैं कि जन्म जरा मृत्यु की संतति में महादुख पाने मैं ही हूं अकेला, ना कोई सौ ना पर, मात्र मैं अकेला एकत्व। कर्म किया अकेला, जन्मा अकेला, मरूंगा अकेला। 100 जन परिजन, बंधुजन, इष्टजन कहां तक जाएंगे? शमशान के आगे सब जन अकेला छोड़ जाएंगे। एकमात्र समीचीन वीतराग धर्म सदा सहायक, अन्य नहीं कोई सुखदायक। धम्मम शरणम पव्वजामि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं, एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा वाया संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। यहां पे वह बता रहे हैं कि जीव एको हम है, मैं ही हूं। वह निर्ममत्व है, ममता से रहित है, ज्ञानियों के जानने योग्य है, ज्ञानियों के दृष्टिगोचर है, अन्य स्वभावों से एकदम पृथक है। अन्य स्वभाव उसका बिल्कुल भी नहीं है। हमें प्रयास करना है संयोग भाव से दूर हटकर, संकले संबंध से दूर हटकर तदात्म की ओर, आत्मभूत तदात्म की ओर प्रवेश करना है। आत्मभूत तदात्म की ओर प्रवेश करने में विभाव आत्मभूत स्वभाव को प्रवेश करना है। विभाव आत्मभूत तदात्म से स्वभाव आत्मभूत तदात्म संबंध को प्रवेश करना है। यह तदात्म क्या है? जो आत्मा और ज्ञान दर्शन का संबंध है, वह तदात्म संबंध। मैं भीड़ में पूरे दिन रहता हूं, लेकिन जब मैं यहां से बाहर ट्रेन में जाता हूं और वहां प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे यात्री होते, उस भीड़ में हमारे संबंधी वहां नहीं होते। यदि ट्रेन देर हो जाती है तो हम वह अकेलापन महसूस करते। वह अकेलापन एकत्व तो नहीं है, वह अकेलापन सांसारिक एकत्व है।
सांसारिक एकत्व और पारमार्थिक एकत्व में अंतर होता है। जो सांसारिक एकत्व होता है वह हमें संसार में उलझा के रखता है, और जो संसार के समीचीन स्वरूप का बोध कराता है वह पारमार्थिक अध्यात्म होता है। हम उस प्लेटफॉर्म में इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ट्रेन आए, और हम अपनी जो सीट लिए हुए हैं, रिजर्वेशन चार्ट, पीएनआर चार्ट बना हुआ है, कौन से स्लीपर कोच में हमारा सीट है, उसमें भी कौन सी कोच है, थर्ड एसी है, सेकंड एसी है, फर्स्ट एसी है, स्लीपर है, और उस निश्चित स्थान पे जाकर ही हम बैठते हैं। फिर वहां पे फिर लोग बहुत सारे कैसे मिलते हैं, अजनबी अपरिचित लोग मिलते हैं। हमें मौका मिलता है कि हम एकत्व का चिंतन करें, लेकिन भारतीय लोगों की एक बहुत अच्छी आदत है कि वह अपनत्व को देखते हैं, आत्मीयता को देखते हैं, और वहाँ आप जैसे सोच के लोग कहीं कोई कोई मिल ही जाते हैं, और पूरा ट्रेन का सफ़र वहाँ पे हम उन लोगों के साथ बिताते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमें अपना कोई नया मिल गया। फिर वहाँ से जब सीट से बाहर निकलते हैं तो फिर प्लेटफॉर्म में बहुत सारी भीड़ मिलती है। उस भीड़ में फिर हमें कोई अपना नहीं मिलता। फिर हम अपनत्व की, आत्मीयता की प्रगाढ़ राग के संस्कार बनाते हैं, और फिर दो चार लोग हमको मिल जाते हैं, फिर उनसे राग द्वेष की बातें करते हैं। इस तरीके से यह जो जन्म जरा मरण की संतति चली आ रही है, इसको हम स्वयं ही वर्धमान करते हैं। इसके कर्ता, इसके भोक्ता हम स्वयं ही हैं। लेकिन भूल हमारी ये है कि हम प्रति क्षण प्रति पल दोष पर को ही देते हैं। हमारी दृष्टि पर को दोष को देने में होती है, क्योंकि हम इंद्रियों से पर को ही देखते हैं, इंद्रिया से हम सौ को नहीं देखते। जो शब्द हम बोल रहे हैं उस शब्दों के माध्यम से भी हम अपने आप को नहीं देख सकते हैं। जो शब्द हम बोल रहे हैं वो शब्द सिर्फ और सिर्फ आलम्बन है निज तक पहुंचने के, लेकिन निज वस्तु नहीं है, वे भी पुद्गल के वस्तु हैं। जो नाम आपको जन्म से आपके माता पिता ने दिया था वह नाम आपका नहीं था, वह तो आप उनके कुल में पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। वह नाम आपके माता पिता ने निर्धारित कर दिया और उस नाम को आपने अपना मान लिया। अब उस नाम की पुष्टि में हम जब तक मरण को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक उस नाम की ख्याति के लिए प्रयास करते हैं। यदि वह नाम शाश्वत होता, वह नाम स्थायी होता, तो वह नाम हमारा मरण के पहले भी होना चाहिए था, वह नाम हमारा मृत्यु के बाद भी होना चाहिए था। लेकिन हमारी पर्याय जैसे ही बदलती है, जैसे ही हम पर्यायांतर होते हैं, देह को छोड़ते हैं, जिस भी देह में जाते हैं वहां एक नया नाम होता है। यह नाम के पीछे हम अपने पुण्य निषेकों को, इस दुर्लभ क्षणों को क्यों व्यर्थ बर्बाद करें? क्यों हम सामूहिक रूप से स्वाध्याय करें, ज्ञान मीमांसा में लगे? आचार्य भगवान कहते हैं आत्मज्ञानम परम ज्ञानम ज्ञानादन करोति किम परभावस कृत आत्मा मोहोम व्यवहारिणम। जो आत्मज्ञान है वही परम ज्ञान है, वही उत्कृष्ट ज्ञान है। वह मोह से एकदम पृथक है, व्यवहार से एकदम पृथक है। हमारे आसपास क्या है, बहुत सारे निमित्त हैं किसके लिए? पुण्य अनुष्ठान करने के लिए। विगत वर्ष में आचार्य भगवान कितने दिन के लिए आए थे दिल्ली? 3 दिन के लिए। लेकिन वह पुण्य का बीज जो था वह फलित हुआ, और अब चतुर्मास के लिए
आए हैं। यह आपका दुर्लभ पुण्य कर्म का उदय आया। आप एक बार सोचिए कि ये पांडाल है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये वहाँ मनुष्य बैठे हुए हैं। नहीं, यहाँ चिड़िए की आवाज भी आ रही है, चू चू कर रही है। यहाँ बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो निगोदियां हैं। यहाँ अनंत अनंत जीव हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां जीव राशि ना हो। उस निगोद से निकलने कर आप मनुष्य गति तक आ गए। जैन कुल भी पा लिया, देवशास्त्र गुरु की शरण भी पा ली। लेकिन थोड़ी सी विपत्ति आती है, थोड़ा आकुल व्याकुल होते हैं, थोड़ी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो सबसे पहले हम धर्म करना ही छोड़ते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि धर्म करने से कुछ नहीं होता, साधु संतों के पास जाने से कुछ नहीं होता। ऐसा अनेकों अनेकों बार हमें अपने आप को समझाना होगा। लेकिन एक बार भी समझ गए, एक क्षण के लिए भी समझ गए, एक समय के लिए भी समझ गए, तो आपका कल्याण निश्चित होगा। आपका संसार चुल्लू प्रमाण मात्र ही बचेगा। आप इस जन्म जरा मृत्यु के महादुख से अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। हम अनेकों अनेकों घरों में भटकते हैं, अनेकों अनेकों रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। किस लिए जाते हैं? सुख प्राप्त करने कि हमारे रिश्तेदार, हमारे बंधुजन, हमारे रिश्तेदार हमारी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन आपका दैव विपरीत होता है तो वह समस्या दूर नहीं होती है। और तब आपको समझ में आता है कि मैं अकेला ही था, अकेला ही हूं और अकेला ही रहूंगा। यह संसार तो एक मेले की तरह है, एक यह पर्याय अतिथि घर है। जिस तरीके से आप होटल में जाते हो, 2-3 दिन रुकते हो, वहां पर ठहरते हैं, लेकिन उस कमरे में टूट फूट हो जाती है तो आप उसकी चिंता क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका उसमें स्वामित्व तो नहीं है, उसमें अपनत्व का भाव नहीं है। और यदि आपके घर में टूट फूट हो जाए तो आपको चिंता होती है। आप उसको मेंटेन करने में पूरा समय व्यतीत करते हो, उसको सजाने में, उसका श्रृंगार करने में समय व्यतीत करते हैं। लेकिन एक जेसीबी मशीन आती है, वह अनाउंसमेंट करती है कि यहाँ जगह में डैम बनना है। वह आपकी सालों की मेहनत एक जेसीबी 5-10 मिनट में ही पूरा का पूरा घर उखाड़ देती है और आपका पुरुषार्थ क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। आपको अवसर मिलते रहते हैं पूरे जीवन में कि अब देर नहीं करो, अब बहुत बीत गई, अब थोड़ी शेष रही, अब बहुत बीत गई, अब थोड़ी शेष रही। लेकिन ऐसा करते करते यदि पूरा जीवन ही निकल जाता है तो कहानी उल्टी डायरेक्शन में पहुंच जाती है। अब थोड़ी बची, बहुत बीत चुकी है और फिर भी नहीं सुधरते तो क्या हो जाता है? देह को छोड़ करके चेतन चला जाता है। हम पूरे जीवन में कोरा कागज लेके आए थे और कोरे ही चले जाते हैं। लिखने को मेरे पास कुछ नहीं बचता। ऐसा हमें प्रयास करना है कि हम एकाकी एकत्व भावना का चिंतन मनन, उस स्वरूप को जाने, उसमें चलने का प्रयास करने का प्रयत्न करें। अवश्य ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। अब आचार्य भगवान को भी प्रवचन हम सभी को सुनना है। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त आचार्य संघ की